वेलकम टू माय चैनल कथावदति। कहानी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट जरूर करें। गांव की रहने वाली रेखा की शादी सूरत से हुई। नए घर में बड़े ही आदर सम्मान के साथ रेखा का घर प्रवेश किया। शादी के 2-3 साल काफी मजे और खुशी के साथ निकल गए और जैसे जैसे दिन बीतता गया रेखा अपनी जिम्मेदारियों के बोझ के तले दबती चली गई। रेखा की सास भी रेखा से काफी खुश थी कि रेखा अपना घर और संसार सब कुछ अच्छी तरह से संभालने लगी है। रेखा को अपनी माँ की याद आने लगी। मायके जाने की बात अपनी सास से बोली। मम्मी, 2 साल हो गए मैं मायके नहीं जा पाई, क्या मैं थोड़े दिन जाकर आऊं? सास ने जवाब दिया, देखो रेखा, अगले साल चले जाना। रेखा यह सुनकर काफी नाराज और दुखी होकर सोचने लगी कि जब चंचल दीदी हर तीसरे महीने घर आती हैं तो मम्मी काफी खुश होती हैं और कहती हैं कितने दिनों के बाद आई हो। और मुझे 2 साल हो गए, मेरे बारे में कोई कुछ नहीं सोचता। मेरी खुशी किसी के लिए मायने ही नहीं रखती। और क्या इन लोगों के लिए दिन भर खाना बनाती रहूं, घर का सारा काम करती रहूं? क्या मेरी यही जिंदगी है? और रेखा आंसू की धारा समेटे हुए कमरे में दाखिल हुई। शाम को चंचल दीदी आने वाली हैं। देखना मम्मी कितनी खुश होती हैं और अलग अलग फरमाइशों की झड़ी लगा देंगी। समोसा बना देना, पनीर बना देना, तो कभी बिरयानी। छोड़ो, मैं इतना क्यों सोच रही हूँ, बनाना तो मुझे ही है। यह कहकर रसोई में चली जाती है। वह यह सोच ही रही थी कि पहले क्या बनाऊं कि सास ने आवाज दी, रेखा, नीचे आओ, देखो चंचल आई है। रेखा अपने चेहरे पर मुस्कान लिए अपने दुखों को दबाकर नीचे आई और गले लगते हुए बोली, कैसी हो दीदी? चंचल ने कहा, ठीक हूँ, आप कैसी हो? हम भी ठीक हैं। रेखा कहती है, आप बैठो दीदी, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं नहीं भाभी, आप कुछ मत लेकर आओ, मैं घर से नाश्ता करके ही आई हूँ और 2-3 घंटे में चली जाऊंगी, क्योंकि सास की तबीयत ठीक नहीं है और आपके जीजाजी उन्हें शहर हॉस्पिटल लेकर गए हैं। वह बोले तुम अकेले यहाँ क्या करोगी, इसलिए अपने मायके घूम आओ, इतने हम भी आ जाएंगे। तो मैं आ गई। तभी रेखा ने कहा, आप रुको दीदी, मैं खाना बना देती हूँ, आप जीजाजी और अपनी सास के लिए खाना यहीं से ले जाना। चंचल बोली, रुको भाभी, आप मेरे पास बैठ के बातें करो, वैसे भी शाम को तो मैं चली जाऊंगी। तभी रेखा की सास ने कहा, तुम बैठकर बातें करो, मैं कुछ बना देती हूँ। रेखा ने कहा, नहीं मम्मी, आप क्यों बनाओगी, मैं बनाती हूँ ना, आप दीदी से बातें कीजिए। तभी चंचल कहती है, आप खाना बनाओ, मैं आपके पास वहीं बातें करूंगी। रेखा की सास ने कहा, यह भी ठीक है। रेखा और चंचल रसोई में चली जाती हैं और खूब बातें करती हैं। उनकी बोलने और हंसने की आवाज बाहर तक आ रही थी। शाम का खाना खाकर चंचल अपने ससुराल चली जाती है। रेखा भी अपने किचन को समेटकर अपने कमरे में चली जाती है। उसके पति ने कहा, तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। रेखा ने कहा, मैं कहाँ थकती हूँ। गुस्से में भरकर कहा, तुम्हारी माँ तो यही चाहती है मैं कभी मायके न जाऊं। चंचल दीदी आती हैं, 1-2 घंटे के लिए मिलकर तो जाती हैं। उसके पति ने समझाते हुए कहा, देखो चंचल दीदी तभी तो आती हैं जब उनके पति अपनी माँ को डॉक्टर को दिखाने लेकर जाते हैं, वरना कहाँ आती हैं। तो तुम्हारे कहने का मतलब है मैं कभी अपने मायके ही ना जाऊं? ऐसा तो मैंने कहीं नहीं कहा। चलो ठीक है, अब शांत हो जाओ, कल माँ से बात करता हूँ। गुस्से में ही रेखा सो जाती है। सुबह उठकर वह अपने काम में लग जाती है। काम करने के बाद वह अपनी सास के पास आकर बैठ जाती है और बातों बातों में कहती है, मम्मी, बेटी और बहू में क्या फर्क होता है? इस पर सास कहती है, बेटी रसगुल्ले की तरह होती है, कैसी भी हो पर अच्छी लगती है, और बहू नमक की तरह। यह बात सुनकर रेखा को बहुत बुरा लगता है और सुनकर अपने कमरे में चली जाती है। उसे बुरा लगता है कि उसकी सास ने उसे नमक कहा, लेकिन उसकी सास ने समझ लिया था कि रेखा को उसकी बातों का बुरा लगा है, इसलिए उसके पीछे पीछे उसके कमरे में चली जाती है। सास रेखा से बोली, क्या हुआ? रेखा आंखों में आंसू भरकर बोली, मम्मी, आपने मुझे नमक क्यों कहा? उसकी सास ने कहा, तो तुम इस बात पर गुस्सा हो? रेखा ने धीमी सी आवाज में हाँ कह दिया। उसकी सास बोली, देखो बेटा, बेटी कितनी भी मीठी हो, क्या तुम्हें पता है रोज रोज मीठा नहीं खाया जा सकता।
मीठा कभी-कभी आए तो ही अच्छा लगता है। हम उसे रोज नहीं खा सकते, लेकिन नमक रोज के खाने में न पड़े तो स्वाद ही नहीं आता। नमक की ज़रूरत हमेशा होती है, सुबह से लेकर शाम तक। ऐसे ही बेटी कभी-कभी आती है, तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बहू एक दिन भी चली जाए, तो पूरा घर खाली लगता है। इतनी बात सुनकर रेखा की आंखों में आंसू बहने लगे। अपनी सास के गले लग गई और कहा, सॉरी मम्मी, मैंने आपको गलत समझा। इतने ही रेखा का पति आ गया और वो अपनी माँ से कहने लगा, माँ, मैं रेखा को 1-2 दिन के लिए उसके घर छोड़ आऊं? तभी रेखा ने कहा, मुझे नहीं जाना। अब तुम्हें क्या हो गया? पति ने कहा। कुछ नहीं, रेखा बोली। रेखा की सास बोली, कोई बात नहीं बेटा, तुम 1-2 दिन के लिए चली जाओ। रेखा जाने की तैयारी करने लगी, लेकिन उसे जाने से ज्यादा आने की जल्दी थी।